ये मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरा पहला एक्सपीरियंस है कि मैं किसी लेक पे चल रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ एंड पूरा लेक फ्रोजन है। सो गाइस फाइनली वी आर एट कज़ाकिस्तान सेंट्रल स्टेट म्यूज़ियम, जो कि अलमाटी में है। कज़ाकिस्तान का ये सबसे बड़ा म्यूज़ियम है और सेंट्रल एशिया का भी वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूज़ियम। 1931 में पहले ये स्थापित हुआ था, मतलब इसका फॉर्म हुआ था, और ये अलमाटी के कैथेड्रल में था और 1985 में इसे एडवांस फैसिलिटी में शिफ्ट कर दिया गया, जो कि यहाँ आ गया। सो गाइस 20 मिनट से स्टार्टिंग है। म्यूज़ियम का टिकट ले लिया, दैट इज़ 500 यहाँ की करेंसी। अलग अलग स्पीशीज़, अलग अलग तरीके के एनिमल्स, सब जगह अलग अलग ही होते हैं, यहाँ भी डिफरेंट है। ये हिस्ट्री से भी पुरानी हिस्ट्री है और ये मिस्ट्री है। डायनासोर के युग की हड्डियाँ एंड जो मिले, प्लीज़ डू नॉट टच वाला साइन लगा है, एंड दीज आर द बोन्स। अब थोड़ा सा मूवर युग में आ गए तो यू कैन सी द आर्किटेक्चर एंड डिफरेंस। सिविलाइज्ड एज की चीज़ें भी देखने मिल रही हैं, एंड जो टूल्स हुआ करते थे दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम नाउ डेज़, क्योंकि अपन एडवांस होते जा रहे हैं। एंड यू कैन सी पहले लोग कॉइन्स और ज्वेलरी कैसे यूज़ करते थे और कॉइन्स कैसे यूज़ करते थे। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। सी, दीज आर द कॉइन्स जो पहले यूज़ किए जाते थे। कज़ाक की ऑथेंटिकेटेड ड्रेस एंड हिस्ट्री इज़ हियर। ये है कज़ाकिस्तान का अलमाटी का मॉस्क, बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा, और इसका एक ये छोटा स्ट्रक्चर है। तो गाइस देख सकते हैं आप एंशिएंट ड्रेसेस ऑफ कज़ाकिस्तान। ये पहले लड़कियों का ड्रेसअप हुआ करता था, ये राजा महाराजा का ड्रेसअप दिख रहा है, बिल्कुल अलग ही यूनिक, एंड पर्शियन टच है इन सारी ड्रेसेस में। मैं बोलूँ अपन ने बहुत सारे बचपन में अलादीन देखा है, पर्शियन देखा है, तो ये उन सब का मतलब एक तरीके से टचअप है। दिस इज़ द एंशिएंट मैप ऑफ कज़ाकिस्तान एंड द सो गाइस फाइनली पेंटिंग के बिना कहाँ कलाकृति ख़त्म होती है। सो नेचर एंड ब्यूटीज़ एवरीवेयर, और पेंटर की कला में ही तो असली कला होती है। तो जब ये पहले रशिया का पार्ट हुआ करता था तो एक्चुअल में आपको सिटी में भी, मतलब ये पूरे कज़ाकिस्तान कंट्री में भी आपको थोड़ा सा रशियन टच मिलेगा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिलेगा उनसे, एंड वो चीज़ अच्छी भी है। आप देख सकते हैं ये पुराना कज़ाकिस्तान का मैप है और लोग कहाँ कैसे कल्चरल वाले होते थे और कैसे कैसे कपड़े पहनते थे, ये तक इसमें डिटेल्ड बताया गया है। इज़ अ गुड थिंग कि मैं यहाँ आया, और देखिए ये चीज़ अपने कंट्री की और अपने लोगों की हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के बच्चों के पास इंटरनेट एक्सेस है, सब कुछ है, बट हिस्ट्री उनको नहीं मालूम कि पहले के लोग कैसे सर्वाइव करते थे, कैसे जीते थे, क्या करते थे। तो ये चीज़ अपने आने वाली जनरेशन को और बच्चों लोगों को, और जो यंग जनरेशन है जो अभी पढ़ाई कर रही है, उन सबको मालूम होना चाहिए। हिस्ट्री इज़ ऑलवेज़ गुड, तो वो हर इंसान को, सबको मालूम होनी चाहिए। और ये है सबसे पुराना एंशिएंट ट्रैक्टर, भाई एक नंबर चीज़। जैसे कि आप देख सकते हैं, states that established diplomatic relationship with Kazakhstan, and अपन तो पहले पेज पे हैं, इंडिया ऐसा लिखा जाता है रशियन लैंग्वेज में। सो कज़ाकिस्तान पहले रशिया का पार्ट हुआ करता था, तो जानते ही हैं कि हर कंट्री ने वॉर लड़ी है, एंड उनके इक्विपमेंट्स कैसे हुआ करते थे, उनके वेपन्स कैसे हुआ करते थे। तो फ्रॉम द मतलब ये राइफ़ल को आप देख के, ये 6 फुट से ज़्यादा लंबी राइफ़ल है, ये मेरे से ऊंची राइफ़ल है, ये चलाएगा कैसे। सो दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। सो गाइस फाइनली ये था म्यूज़ियम जो कि मैंने आपको दिखाया। अंदर की आर्टिफैक्ट्स और वो सारी चीज़ें थी, और शूटिंग अलाउड नहीं थी, तो इस चक्कर में मैं आपको जो दिखा पाया वही दिखा पाया। The next morning. सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, और फ़िलहाल आ गए हैं बस में। अलमाटी के बाहर लेके चलता हूँ और देखते हैं क्या क्या अपने लिए है, क्योंकि ठंड बहुत पड़ रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली बता देता हूँ, लेक साइड जा रहे हैं, तो शायद फ्रोज़न हो सकता है। लेट्स सी, चलिए। 2 hours later. पीछे का नज़ारा देखो। गाइस आज अलमाटी छोड़ के बताया था कि थोड़ा यहाँ पे 2-3 जगह वहाँ पे जा रहे हैं, तो लेट्स सी। अभी रास्ते में निकले, इसी बस से ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब टूर पैकेज ले रखा है, तो अब देखिए कहाँ कहाँ घूमते हैं, क्या क्या करते हैं। 1 hour later. सो गाइस वी आर एट ब्लैक कैनियन, आपको ब्लैक कैनियन दिखाता हूँ।
लद्दाख में पहाड़ों के बीच में से जब पानी बहता है, मतलब नदी बहती है ना, दैट इज़ समथिंग लाइक दैट। वही है पीछे, मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। एंड पूरा पहाड़ की रेंज और सब कुछ दिख रहा है, बहुत बढ़िया सीन है। 2 hours later. एक बेसिक एडवाइस कि कभी भी अगर आपको ऐसे किसी टूर पे आए जहाँ आपको मेन सिटी छोड़ के जाना हो, अलमाटी हुआ, अस्थाना हुआ, उनको कभी छोड़ के जाना पड़े, तो देखिए वेज फूड, अगर आप वेज पे डिपेंडेंट है तो वेज पे डिपेंडेंट मत रहिएगा। अपने एक बैग में कुछ ना कुछ चॉकलेट, स्नैक्स, समथिंग लेके चलिएगा जिससे आप खा के सर्वाइव कर सके। जैसे मेरा भाई भी है, मेरी हालत, मैं पिस्ता और काजू पे जिंदा हूँ बस अब। काजू पिस्ता के पैकेट ले आए थे, वही खा के चला रहे काम, क्योंकि मैं तो देखिए नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो मैं कुछ भी खा सकता हूँ। गाइस फाइनली आ गए लेक के पास। ये था एंट्रेंस। एंड सामने अगर दूर दिख रहा होगा आपको लेक, तो फ्रोज़न लेक एक दिख रहा होगा बहुत बड़ा सा। वहीं चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइस फाइनली वी आर एट कोलसाई लेक। पीछे दिखा रहा हूँ आपको, लेक पूरा जमा हुआ है, तो लोग उस पर आराम से भी घूम रहे हैं। और थोड़ा पीछे जाएंगे तो वहाँ पे मतलब नहीं जमा। ये मैं आपको दिखाऊँ, सी, और पानी उधर बह रहा है, सी, और पूरे में बर्फ़ जमी हुई है। और थोड़ा सा इधर आए तो यही लेक पूरा फ्रोज़न हो रहा है और इसी पे लोग घूम रहे हैं। और ये मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरा पहला एक्सपीरियंस है कि मैं किसी लेक पे चल रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ, एंड पूरा लेक फ्रोज़न है। ये पूरा लेक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं चारों तरफ आपको दिखा सकता हूँ। ये लेक पे लोग खेल रहे हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं, चिल मार रहे हैं। पूरा लेक फ्रोज़न है और बहुत ही अल्टीमेट मज़ा आ रहा है। हाँ, और ठंड उतनी ही ज़्यादा है क्योंकि धूप निकली नहीं है, एंड इट इज़ लाइक फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो ये है कोलसाई लेक। कोलसाई लेक के बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊं। एंड विंटर्स में ये पूरा फ्रोज़न हो जाता है, एंड समर्स में ही ये लेक होता है जो आपको नज़ारा देखने मिलेगा। एंड उस समय लोग फ़िशिंग भी करते होंगे, सब कुछ करते होंगे, चिल एंड एन्जॉय सब उसी समय होता होगा। अभी विंटर में भी एंजॉय कर रहे हैं लोग, आपको दिख रहा होगा लोग फ़िशिंग कर रहे हैं कुर्सी डाल के बैठ के। सी, ये लोकल लोग हैं यहाँ पे, ये फ़िशिंग कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। सब कुर्सी डाल के बैठे हुए हैं एंड अपना अपना स्पॉट बना के फ़िशिंग चालू है पूरी फुल स्पीड में। तो द बेसिक सोर्स ऑफ फूड हियर इज़ फ़िश एंड हॉर्स मीट, क्योंकि ज़्यादा कुछ अवेलेबल होता नहीं है, तो यही दो चीज़ों से ये सर्वाइव करते हैं। और भी खाने की चीज़ें होंगी, बट आई नो मोस्टली 2 ऑफ दीज, तो वो दोनों मैंने आपको बता दी, एंड इट्स अ गुड थिंग। हाँ, थोड़ा बहुत सूरज भी निकल आया, उंगलियां जम सी गई हैं, पूरी फ्रोज़न हो गई हैं क्योंकि ठंड इतनी है। सो फाइनली इट्स टाइम टू से गुड बाय टू कोलसाई लेक। और बहुत ही सुंदर और बहुत ही एक्सट्रीम, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी फ्रोज़न है क्योंकि विंटर्स चल रहे हैं। समर्स में बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत अच्छा दिखता होगा। थोड़ा ब्रेक, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 से 2 किलोमीटर की चढ़ाई है। स्टार्ट जब हमने किया था तब हम ऊपर से पूरा राउंड द वे होके नीचे पहुंचे थे। अब नीचे से जाना है ऊपर, तो ऊपर से नीचे आने में इतनी तकलीफ़ नहीं होती, बट नीचे से ऊपर जाने में हालत ख़राब हो जाती है। चलिए चलते ऊपर की तरफ। और अब कज़ाकिस्तान समर्स में आएंगे, तब एक समर का लेक का व्यू सब पूरा सिटी देख सकते हैं। सो गाइस, अगर आप कोलसाई लेक आने की सोच रहे हैं और 1 किलोमीटर का अप एंड डाउन नहीं कर सकते, तो ये स्कूबी-डू जैसी दिखने वाली वैन आपको 500 टेंगे लेके नीचे और ऊपर पहुंचा सकती है। नहीं तो आपको 1 किलोमीटर की हाइक करनी पड़ेगी, आपको 1 किलोमीटर की हाइक करनी पड़ेगी। ऑलमोस्ट नीचे उतरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऊपर चढ़ने में दिक्कत आएगी। 3 hours later. फाइनली गाइस कैंडी लेक पे पहुंच गए। अभी कैंडी लेक का व्यू दिखाता हूँ। फुल्ली फ्रोज़न, वॉकवे भी ऑलमोस्ट फुल्ली फ्रोज़न, बीच में से जा रहे हैं। एंड ऐसा बोला जाता है यहाँ क्रेटर गिर गया था, उसके बाद से ये लेक बन गया। और लेक के बीच में कुछ अजीबोगरीब पेड़ है। गो 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 गो, ऑडियंस के लिए कुछ अच्छा सा
स्टंट। फाइनली गाइस दिस इज द कैंडी लेक। ये देख रहे हैं आप, लेक के बीच में से पेड़ निकले हुए हैं। आपको दिखाता हूँ मैं, ये पेड़ लेक के बीच में से निकले हुए हैं। ये ट्रीज देखिए जो उल्टे लगे हुए हैं, और ये यहाँ पे ऐसे ही होते हैं। सो फाइनली गाइस दिस इज़ द लास्ट डेस्टिनेशन फॉर टुडे, और बैक टू अलमाटी, देन डिनर, देन बैक टू होम, होटल सॉरी। तो ऑलमोस्ट समझ लीजिए रात ही हो जाएगी। The next day. सो गुड मॉर्निंग भाई लोग, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। फाइनली ऑल द स्पॉट्स आर डन। अब कुछ नहीं है, लोकल एक्सप्लोरेशन बचा है जो हम कर रहे हैं। और थोड़ा आपको बता दूं कि इंडिया टू कज़ाकिस्तान में जो करेंसी का डिफरेंस है, दैट इज़, देखिए पीछे सनलाइट आ रही है, उसको ब्लॉक करते हैं। तो वो बता दूं कि यहाँ पे मतलब अपना इंडिया का 1 रुपये यहाँ पे आके 6.5 से 7 रुपये, क्योंकि वेरिएशन चलता रहता है। जब आप आओगे तब कुछ और रेट होगा, तो ये थोड़ा है प्राइस डिफरेंस। तो दैट इज़ गुड फॉर अस। बट एक्चुअल में अगर मैं बताऊँ तो ऑलमोस्ट सब कुछ सस्ता ही है। जो आपको इंडिया में कंपैरिजन पड़ता है ना फूड का, वही आपको यहाँ भी पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। सन मेरे पीछे है, टैक्सी बहुत सस्ती है, इतना लोड मत लेना। सबसे बेस्ट पार्ट बोलूँ, आप आओ, बस से ट्रैवल करना बस से करो। बट आई सजेस्ट कि आप येंडेक्स गो करके ऐप है, उसको डाउनलोड करो और टैक्सी यूज़ करो। हमें कोई भी टैक्सी अगर इंडियन करेंसी में लगाई जाए तो 400 से 500 रुपये की मैक्सिमम बोल रहा हूँ। अगर मैं लग्जरी वाली मंगाता हूँ तो 400-500 रुपये की पड़ती है। हाँ, और नॉर्मल वाली मंगाता हूँ तो 100-150, मैक्सिमम 200। सो इट इज़ लाइक बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और अगर आपको गूगल मैप यूज़ करना है तो गूगल मैप यूज़ कर सकते हो। बट ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि ये पहले रशिया का पार्ट था, तो यहाँ पे ज़्यादातर जो नेम्स हैं वो रशियन लैंग्वेज में ही हैं, जो आपको गूगल पे नहीं मिलेंगे। तो इसकी 2GIS करके ऐप है, मैं ऐप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। तो क्योंकि यहाँ बहुत सारे नेम्स आपको रशियन में ही मिलने वाले हैं, तो एक ये पार्ट सबसे बड़ा है कि गूगल पे आपको, आप जो सर्च कर रहे हो कि नहीं मिलेगा। 24/7 मतलब 7-Eleven जिसे बोलते हैं वो स्टोर बहुत सारे मिल जाएंगे। मैग्नम करके सुपरमार्केट है, तो वो बहुत आसान और बहुत ईजी पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं वॉक थ्रू दे दूँगा कि कभी आप यहाँ कज़ाकिस्तान आए तो क्या करना चाहिए। बट मैं ये एडवाइस करूँगा कि अगर आपको बर्फ़ और आना है स्विट्ज़रलैंड जैसी जगह पे, तो दिस इज़ द बेस्ट स्पॉट। एंड बहुत प्राइस मतलब फ्रेंडली है और बहुत आपका पॉकेट फ्रेंडली है। तो इट इज़ अ गुड प्लेस टू बी एंड एन्जॉय योर, मतलब यहाँ कभी ऑफ सीज़न नहीं होता। गर्मियों का अलग पूरा वो है, और सर्दियों में अलग इसका मज़ा है। देखो हवा ऐसी चल रही है, और ये हवा ऐसी वैसी नहीं है। पीछे देख रहे हो बर्फ़ पड़ी हुई है, सॉलिड ठंडी हवा है, बिल्कुल हाथ पैर फ्रीज़ करने वाली। सो इट इज़ अ गुड थिंग। तो यहाँ कभी ऑफ सीज़न नहीं है, यहाँ हमेशा ऑन सीज़न है। और इंडियन स्टूडेंट भर के हैं यहाँ पे, तो बहुत सारी इंडियन कम्युनिटी मिल जाएगी। और मेडिकल की पढ़ाई करने बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, तो इट इज़ अ गुड थिंग कि यहाँ पे अपने इंडियन स्टूडेंट्स बहुत हैं। लोग, इंडियन रेस्टोरेंट आपको अच्छे मिल जाएंगे। अगर आप अलमाटी में आ रहे हैं तो अलमाटी का मैंने पूरा ऑलमोस्ट वॉक थ्रू बना लिया है। अलमाटी के रेस्टोरेंट्स, इंडियन रेस्टोरेंट्स, कहाँ आपको फूड मिल जाएगा, कहाँ स्टे है, हॉस्टल, होटल, सारी चीज़ें मैं पूरा डिटेल डिफ़ाइन करूँगा। और ये मतलब समझ लीजिए अगर आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत ही चीपेस्ट कंट्रियों में मैं से काउंट करूँगा, जहाँ बहुत बजट फ्रेंडली आप इजीली घूम सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, और आप अपना लाइफ, अपना हॉलीडेज़ जैसे जिसमें भी आ रहे हो, ट्रिप पे आ रहे हो, वो आप इंजॉय कर सकते हो। One eternity later. सो गाइस फाइनली वी आर एट अलमाटी एयरपोर्ट। अब घर जाने का समय आ गया। फाइनली टाइम टू से गुड बाय टू कज़ाकिस्तान। एंड अब बस फ्लाइट बोर्ड करनी है एंड बैक टू इंडिया। तो ये थी हमारी पूरी सीरीज़। और जो भी क्वेश्चन आंसर है आपके, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल आंसर देम ऑल। एंड बहुत सारी चीज़ें इसके नेक्स्ट एपिसोड में मैं बताऊंगा, या इसी एपिसोड को मैं एक्सटेंड कर दूंगा, जिसमें मैं पूरी चीज़ें बताऊंगा कि यहाँ कब कैसे आना है, क्या करना है, क्या क्या थिंग्स टू डू एंड एवरीथिंग, आपकी हेल्पफुल गाइड के लिए आई डू एवरीथिंग। सो गाइस फाइनली फ्लाइट में आ चुके हैं एंड बोर्ड भी हो गए, बैठ भी गए, आराम से अपनी सीट पे आ गए। अब बस फटाफट उड़ान चालू होगी और अपने देश पहुंच जाएंगे विदिन 4 आवर्स। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड जो भी आपके इंडिविजुअल क्वेश्चन हो, मेरे को आप Day 1 Day 2 वाले व्लॉग्स में आप डालना चालू करिएगा, तो मैं सारे क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट करके ऑन पेपर कर लूँगा और एक Q&A पूरा सेशन में अलग से कंप्लीट कर दूँगा। सी यू गाइस सून।
इस व्लॉग को मैं इंडिया पहुंच के ही एंड करूँगा। सो फाइनली लैंडेड इन इंडिया। सुबह के बज रहे हैं 5। ऑफिशियली ये ट्रिप हो गई ख़त्म। सो गाइस फाइनली ट्रिप हो गई थी ख़त्म। अब आ चुके हैं हम घर पे और फाइनली अब जो वीडियो बनने वाला है दैट शुड बी अ कंक्लूजन वीडियो ऑफ पूरी ट्रिप का, और जिसमें मैं गाइड करूँगा कि कैसे जाना है, क्या करना है, क्या होटल्स लेने हैं, कहाँ स्टे करना है। आपको सारे ऑप्शन बताऊँगा, लो बजट ऑप्शन भी एंड प्रॉपर होटल्स भी, इंडियन फूड कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड इस प्रॉपर गाइड होने वाला है। सो गाइड वाला वीडियो बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर आप कभी भी कज़ाकिस्तान जाने का प्लान कर रहे हो तो गाइड वीडियो ही आपके काम आएगा और पूरा उसमें कंप्लीट वॉक थ्रू बताऊंगा। तो दैट शुड बी इजी फॉर एवरीवन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस एंड क्वेरीज आने लगे हैं कज़ाकिस्तान के बारे में। सो थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरे पॉइंट्स क्लियर कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है वो आपकी कज़ाकिस्तान सीरीज़ का पूरा कंक्लूजन एंड गाइड वीडियो होने वाला है। तो सी यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।